नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप ये वीडियो देख रहे हैं सैंक्टम क्लासेस पर। आज हम लोग एडिटोरियल वोकैब जो डिस्कस करेंगे वो है अपनी 7 जुलाई की। तो देखो, इसमें दोनों एडिटोरियल से वर्ड मैंने लिए हैं और जो पहला एडिटोरियल है वो है कंट्रोवर्सी ओवर द ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ के अंदर, फिर इसकी वोकैब हम लोग देखेंगे। इसमें ऐसा हुआ है कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी स्कीम्स के लिए सरकार से अनाज खरीदती हैं, खास करके राइस और गेहूं जो होता है वो खरीदती हैं। लेकिन अभी क्या किया है, केंद्र सरकार ने वो देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे दो कारण बताए हैं। एक तो ये बताया है कि उसे वो जो लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, उनका भी उनको ख्याल रखना है। और दूसरा ये है कि सरकार थोड़ा सा यहाँ पे चिंतित है कि एल नीनो फैक्टर अगर होगा, मानसून अगर अच्छा नहीं हुआ, फसल अगर अच्छी नहीं हुई, तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है वो उतना नहीं होगा जितना ये लोग प्लान करते हैं। तो अब राज्य सरकारों के लिए ये है कि अगर वो मार्केट रेट पे अगर ये अनाज खरीदती हैं तो इनकी कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और उनको कोई और समाधान वहां पे निकालना होगा, या फिर उनको अपनी स्कीम्स के लिए, राज्य सरकारों को अपनी स्कीम्स के लिए केंद्र सरकार पे निर्भर नहीं रहना होगा। तो ये इसी के बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल था। इसकी वोकैब हम लोग देखें तो देखो, ये बहुत अच्छा शब्द है। प्रोक्योरमेंट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है खरीदारी करना। तो सरकार जैसे एफसीआई के थ्रू जो अनाज खरीदती है किसानों से, वो प्रोक्योर करना होता है। या फिर आप भी अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिस में हो और आपने अगर कंप्यूटर ही खरीदने ऑफिस के लिए, तो आप उससे प्रोक्योर करोगे। तो ये जो एक खास करके सरकारी खरीद होती है, इसे प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। इसमें आप सामान खरीद सकते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज उनको भी एक्वायर कर सकते हैं। कोर्स का मतलब यहाँ पे जो इस पैसेज में यूज हुआ था वो कच्चे के सेंस में यूज हुआ था, कि जो एक तरह से अनाज जो खरीदा जाता है, राइस एंड व्हीट, जो वे एक तरह से कोर्स उसको कहा है, कच्चा कहा है, या फिर जैसा एक तरह से मिले, ओब्लाइज करना होता है। और ओब्लाइज करना होता है एहसान करना, टू डू समथिंग एज ए फेवर। तो यहाँ पे पैसेज में भी इसी तरह से यूज हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट ओब्लाइज टू द डिमांड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वो उनके जो डिमांड्स है उनको पूरी नहीं करेगी, ओब्लाइज नहीं करेगी। रीइटिरिएट करना होता है दोहराना, कि अपनी बात आपने पहले कहीं पे कही है, वही बात को आप फिर दोहरा रहे हो, तो वो रीइटिरिएट करना हो जाता है। बहुत ही अच्छा शब्द है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये काफी बार पूछे जाते हैं। इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसी बात जिस पे सवाल नहीं उठाया जा सके। तो इसमें ये बात यही थी कि भाई आप जो एनएसएफए के अंदर नहीं आते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, उन लोगों को भी तो अनाज उपलब्ध करवाना होता है केंद्र सरकार को। तो अगर सरकार उनको भी अनाज उपलब्ध करवाएगी तो जो एक्स्ट्रा अनाज की डिमांड जो कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स, वो उनको नहीं दे पाएंगी। यही बात है, इनडिस्प्यूटेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिबल का मतलब होता है कि संभव, पॉसिबल और लाइकली टू वर्क। तो फिजिबल अच्छा शब्द है। फिजिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज भाई संभव है या नहीं है। तो इसमें ऐसा था कि कर्नाटका की जो सरकार है उसने वो 5 किलो से बढ़ा के उन्होंने 10 किलो अनाज देने का प्रावधान रखा है। तो ये क्या उनके लिए फिजिबल है? तो अभी कुछ समय के लिए उन्होंने अनाज नहीं मिल रहा है तो उन्होंने पैसे उनको दिए हैं, वहां पे जो भी उनके बेनिफिशियरीज होते हैं। तो कोई भी चीज फिजिबल होती है या अनफिजिबल होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो संभव है या नहीं है। रेप्लिकेट करना होता है किसी चीज को कॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना या कॉपी करना। अपोजिट और ये नीचे वाले जो शब्द हैं ये दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं। दूसरा एडिटोरियल था महंगाई को लेके। अपोजिट का मतलब होता है भाई किसी चीज को अज्यूम कर लेना एज ए फैक्ट, हाइपोथेसिस और आर्ग्यूमेंट। कई बार होता है कि इसका एक सिनोनिम और आता है, वही द हिंदू में ही आता है, पोस्टुलेट करना। तो पोस्टुलेट करना भी होता है अपने पास, कि सोचना, किसी चीज को सच मान के उस पर आगे बढ़ना। कई बार होता है कि कोई चीज 100% ट्रू ना हो लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है तो उस चीज को सच मान लेते हैं। एट्रीब्यूट टू, अगेन रेगुलर वर्ड है जो यूज होता है किसी चीज का उत्तरदायी ठहराना, किसी चीज को कारण बताना, कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। सर्ज का मतलब होता है कि भाई तेजी से बढ़ना, कि स्पीड से कोई चीज अगर बढ़ती है, सडन इंक्रीज जो होता है उसे सर्ज हम लोग कहते हैं। खास करके शेयर मार्केट में इसका यूज किया जाता है कि आज बैंक के स्टॉक में सर्ज देखा गया, उछाल देखा गया। सेप्ट का मतलब होता है भाई कमजोर कर देना किसी चीज को, वीकेंड ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेज, किसी भी तरीके से किसी चीज को कमजोर कर देना।
बुलवार्क जो होता है भाई, ये होता है बाधक, डिफेंसिव वॉल और बैरियर की जो सुरक्षा प्रदान करे। और अब यहाँ पे अपने पास है एक सवाल है आप लोगों के लिए जो आप सोल्व कर सकते हैं। आसान सवाल है। अभी जैसे पैटर्न जो पैटर्न अभी चल रहा है सीजीएल वगैरह में, एसएससी के एग्जाम्स में, उसमें इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ और इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड वुड हैव एवरीवन्स कंसर्न्स एटलीस्ट पार्शियली। तो ये आज ही के एडिटोरियल से लिया गया है कि एक बीच का रास्ता अगर निकाल लेते तो सभी की जो चिंताएं उनका समाधान हो जाता, भले ही पूरा समाधान नहीं होता बट पार्शियल समाधान हो जाता, ऐसा इसमें लिखा है। तो ये आज का एडिटोरियल था और इसमें एक बार फिर हम लोग जो आज की वोकैब है उसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास प्रोक्योरमेंट था, खरीदारी को हम लोग कहते हैं। कोर्स का मतलब होता है कच्चा, रफ जो होता है अपने पास खुरदरा, जो पॉलिश्ड ना हो, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कोर्स। ओब्लाइज का मतलब होता है कि एहसान करना किसी पे। रिटेरिएट होता है दोहराना। इनडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जिसपे कोई विवाद ना हो। देखो, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, और इनडिस्प्यूटेबल का मतलब हो जिसपे झगड़ा हो ही ना सके, कोई बात ऐसी होगी जिसपे झगड़ा हो ही ना सके। फिजिबल होता है संभव, पॉसिबल। रेप्लिकेट होता है कॉपी करना किसी चीज को। पोजिट होता है अज्यूम कर लेना, मान लेना, सपोज जैसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में। एट्रीब्यूट टू होता है किसी चीज का रीजन बताना कि भाई इस चीज के लिए ये पर्टिकुलर जिम्मेदार है। जैसे मान लो आप ऑफिस जाते हैं और आप लेट हो गए और आप कहते हो कि भाई ट्रैफिक हो गया, तो आपने ट्रैफिक को एट्रीब्यूट किया कि आपका जो डिले हुआ है उसका रीजन क्या है अपने पास, ट्रैफिक। सर्ज का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। सेप्ट का मतलब होता है कमजोर कर देना किसी चीज को। और बुलवार्क मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, बैरियर जो लगा देते हैं सुरक्षा के लिए। ये याद रखना आप लोग, सुरक्षा के लिए बुलवार्क का यूज किया जाता है। अब मैं आखिर में आपको कहूंगा कि आप अगर इंग्लिश के तैयारी कर रहे हैं और खास करके एसएससी के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे कोर्सेज बनाए हैं हमारी मोबाइल ऐप पर। ये आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, सेंक्टम क्लासेस। अभी हमने मेंस के लिए एक 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई है इंग्लिश की, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत सारी हो जाएगी, वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, अलग अलग तरह के, ये भी सारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और फिर हमने एक बड़ा कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस कोर्स होगा सीजीएल के लिए, जिसमें प्रैक्टिस होगी हर तरह की भाई। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर्स के सवाल होंगे। तो हर तरह की प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा कोर्स भी है, ग्रामर का कोर्स भी है। तो आप मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, ये कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे फ्री के पीडीएफ्स और वीडियोस भी अवेलेबल है। तो चलिए, ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल आपसे फिर मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।